हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो भी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हुई। और आपसे एक बात कहनी है, आप लोग यार वीडियो को देखते हैं, वीडियो को ना तो शेयर करते ना तो लाइक करते। वैसे देखा जाए कभी हमने आपसे नहीं कहा है, लेकिन अब कहना पड़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कहना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपने यार दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। आप अपने दिल से बताइएगा कि जो भी यहाँ पे हम सवाल करवाते हैं या जो भी आपका सलूशन यहाँ पे होता है, आप बताइए एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। आप बताइएगा, खुद कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा कि आपका जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, जो भी सलूशन देते हैं यहाँ पे, आप खुद बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा यार कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं कराते हैं। आप लोग ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, ठीक है? आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके एक वीडियो बनाने के पीछे ना कम से कम 3 घंटे, 3.5 घंटे की मेहनत, 4 घंटे की मेहनत होती है। कभी आप खुद जाके कीजिए, सवाल को यहाँ पे छांटना, सवाल को खुद टाइप करना, बाकी खुद वीडियो बना। यहाँ पे जो वीडियो बना अकेले बनाते हैं, लेते अकेले सब कुछ सेट करते हैं, ठीक है? तो अगली बार से यार ना करें। आपका छोटा भाई मतलब हूँ यार, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको शेयर करने में क्या है? अपने दोस्तों के यहाँ शेयर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, ठीक है? तो अगली बार से ऐसा ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन देखा जाए है और एग्जाम का पूछा हुआ है। सवाल आपका दिया है, एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर पर है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR वृत्त पर खींची जाती हैं। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल निकालना। तो हमने यहाँ पे लिया एक वृत्त प्यारा सा खींचा, एक लिया क्या यहाँ पे प्यारा सा वृत्त लिया, और यहाँ पे क्या है इसका सेंटर लिया ना, यहाँ पे लिया क्या, इसका सेंटर को क्या है O है, और P आपका यहाँ पे एक क्या है बिंदु है, O से P तक की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या है PQ और PR क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे Q पॉइंट हमने लिया और यहाँ पे क्या लिया पॉइंट, आपका P लिया, क्या P तो हो ही गया, R लिया ना। ये आपका क्या है PQ है, ये आपका PR क्या है, स्पर्श रेखा है। तो बताइए ये आपका जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है PQOR, आपका जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, एक 5 12 13 आपका क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे जो इसकी लंबाई कितनी दी है, आपका जो टेंजेंट है ना इसकी 12 है और ये भी क्या है 12 है। तो बताइए यहाँ पे ट्रिपलेट आपका 5 12 13 होता है। अगर यह 13 है यह 12, तो यह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यह 12 है यह 13, तो यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको पता है ये आपका जो एंगल होता है ना 90 डिग्री बनता है ना। अगर टेंजेंट से ये जो यहाँ से सेंटर से डाला गया आपका जो लंब होता है ना, वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। यह आपका जो बन रहा ऊपर का समकोण त्रिभुज बना, नीचे भी आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका जो सेम फिगर दिख रहा है, सेम फिगर। अगर एक का यहाँ पे निकाल दे क्षेत्रफल, उसका डबल कर देंगे तो क्या पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार आपका कितना है 5 है, आपकी ऊंचाई कितनी है 12 है। यह आपका एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकला है, इसका डबल कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 गया, 12 25 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, यह पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। यह आपका डी ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए PQ और RS एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। इस प्रकार है PQ 48 सेंटीमीटर और RS 40 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं और उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा है। ये भी देखा जाए आपका सर्कल का सवाल है। हमने यहाँ पे लिया क्या सर्कल लिया, एक हमने क्या लिया यहाँ पे सर्कल लिया। यहाँ पे जो आपके जीवाएं हैं ना वो क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर यहाँ पे एक हमने जीवा खींचा और यहाँ भी एक हमने जीवा खींचा, ठीक। एक की लंबाई कितनी दी है 48 सेंटीमीटर दिया है, एक की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है
है ना। अब आपसे बोला जो है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ना, उनके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी कितनी है, 22 है। तो आपसे पूछा है रेडियस, पूछा है आपसे जो पूछा है मेरे प्यारे भाई, रेडियस आपसे पूछा है, रेडियस, ये आपके रेडियस पूछा है, यहाँ पे रेडियस आपसे पूछा। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ट्रिपलेट सेट कीजिए ना, ट्रिपलेट आप सेट कीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, ये आपके जीवा है, यहाँ से केंद्र से आपने क्या किया, लंब डाला, तो क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यह पूरी 48 है, तो क्या हो जाएगा, 24 24 हो जाएगा, यह 24 होगा, तो ये भी आपका 24 हो जाएगा। और यह आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, पूरी दूरी कितनी है, 40 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये भी आपका 20 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको सोचना है आपका ट्रिपलेट कौन सा यूज होगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है 24, इसका मतलब जहाँ तक हमको उम्मीद लग रही ना कि 7 24 25 का यूज किया यहाँ पे ट्रिपलेट, ठीक। अगर यह आपका कितना है, 24 है, तो यह आपका 7 होगा, यह आपका कितना होगा, 25 होगा। आप बताइए, आपको सेट करना जाने से, यह अगर पूरी दूरी कितनी 22, इसको हमने 7 मान लिया, बाकी बसी कितनी दूरी, बाकी जो आपकी बसी कितनी, 15 बसी, टोटल देखिए कितना जोड़ेंगे, 7 और कितना 15 जोड़ेंगे, 22 मिल रहा है। तो आपको ट्रिपलेट सेट करना है। अगर इसको हमने 7 लिया, ये 7 है, 24, यह क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। आपको यहाँ भी सेट करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको जो है यहाँ भी सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप बताइए, यह आपका 15, यह आपका 20 होती है, क्या होगा, 25 होता है। आपका जो बेस होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का होता है। इसका देखिए क्या हो रहा है, इसका 5 गुना हो रहा है, इसका भी 5 गुना करेंगे तो कितना, 20 आ जाएगा, इसका भी 5 गुना करेंगे 25 आ जाएगा। ये आपका 15 20 क्या 25 मिल रहा है। तो दोनों जगह आपका सेटिस्फाई कर रहा था। आपकी रेडियस क्या निकली, 25 निकल गई यहाँ पे। तो यह आपका 25 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बताइएगा आ रहा कि नहीं समझ में। यहाँ पे आपको ट्रिपलेट सेट करना है, आपको यहाँ पे क्या ट्रिपलेट सेट करना है, तो हमने ट्रिपलेट को सेट किया यहाँ पे ना, तो आपका 25 आया आंसर। चलते हैं आगे। 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे हॉल में फिट होने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई, सबसे लंबे पोल की लंबाई कब निकलेगी। आपको पता है कि डायगोनली आपका होगा, इसका मतलब आपसे पूछा है, डायगोनल पूछा है। आपका जो क्या होता है, हॉल है, हॉल का मतलब क्या, आपका कीवर्ड होगा, घनाभ की तरह होता है हॉल आपका जो होता है ना। तो आपका निकालना है क्या, डायगोनल निकालना है, सबसे लंबे पोल की लंबाई। डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यह होता है ना आपका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखिए वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे 60 का क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर करेंगे कितना, 3600 मिल जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे बी कितना, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना, 9 4 कितना होगा 13, इसमें जोड़ेंगे 4900 आ जाएगा। ये आपका 4900 मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 70 मिल जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्यारे भाई बी ऑप्शन आ जाएगा ना। आजकल देखा जाए जो आपका ना पोल वाला बहुत मतलब बार पूछा जाता है, बहुत बार देखा जाए पूछा गया। आपका जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, बाकी सीएचएसएल का पेपर जो हुआ है। अब आगे आइए, इसको देखा जाए आपका एमटीएस का पूछा हुआ सवाल, बहुत ही देखा जाए प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या है, 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। तो आप बताइए, ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से क्या है 20% अधिक है। ये अगर 5 है तो यह क्या होगी, 6 होगी। 20%, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अगर यह 5 है तो यह क्या, एक अधिक है कि नहीं। 5 का 20% क्या, एक है, एक आपका अधिक है, एक अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है। आगे से बोला है बी की ऊंचाई सी की तुलना में 20% कम है। सी जो बी की ऊंचाई आपकी सी की ऊंचाई से क्या है 20% आपकी कम है। अगर यह 5 है तो यह क्या है आपकी 4 है। आगे जो सी की ऊंचाई डी की तुलना में 30% अधिक है। अगर यह 10 है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, आपको अनुपात निकालना है, आपको निकालना है अनुपात ना। आप लोगों को पता होगा अनुपात कैसे निकलता है, यहाँ पे कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो आप क्या कर दीजिए, 4 भर दीजिए, यहाँ पे 13 भर दीजिए, यहाँ भी आप क्या करें 13 आप यहाँ पे फिल कीजिए ना, यहाँ पे 5 आप फिल कीजिए, यहाँ पे कितना 5 करेंगे और यहाँ पे कितना करेंगे 5 करेंगे, है ना।
अब आपसे जो बोला यहाँ पे क्या दिया, क्या क्या यहाँ पे क्या क्या दिया है, सी और ए की ऊंचाई के बीच आपका इतना अंतर आ रहा है, इतना सेंटीमीटर का आपका अंतर आ रहा है, सी और ए का जो अंतर आ रहा है, यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 25 65, 13 25 65 आपका आएगा, 65 का 5 गुना करेंगे, 5 6 30, 5 25 25, तो 300 कितना आ जाएगा, 325 मिल जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 25 कितना होगा, 6 चौक को 24, या तो 52 करें, 6 चौक को 52, 5 दूना 10 होगा, और कितना होगा, 6 25 30, 1 31 आ जाएगा। ये आपका इनका गुणा किया, आपने इतना मिला। इसका जो आपका अंतर मिल कितना रहा है, इसका जो अंतर आपको मिल रहा है 13 का मिल रहा है। आप बताइए इसका जो अंतर आपका आ रहा है 13 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 6 पॉइंट कितना दिया, 1 दिया है, आपका 6 कितना 8 दिया। आपसे पूछा बी की ऊंचाई, इन सबका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इन सबका जब गुणा करेंगे तो यहाँ ये आपका 13 है ना, ये आपका यहाँ पे क्या 13 है, 13 चौको कितना होगा, या तो 5 चौको 20 कीजिए, 20 का डबल करेंगे कितना आएगा, 260 आ जाएगा। 20 का मतलब क्या, 13 से गुणा करेंगे 200 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका हो रहा है, आपसे पूछा है क्या 260 की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, इसका 20 गुना हो रहा है कि नहीं, इसका आप 20 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 8 16, 2 6 कितना 12, 1 13 मिल जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 136 आपका यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। फिर से हमने सर्कल का लिया सवाल, कुछ अच्छे अच्छे हमको सर्कल के सवाल दिखाई दिए, तो हमने सोचा आपके लिए ले लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक क्या है, सर्कल है ना, एक सर्कल लिया, और क्या यहाँ पे है, बी स्पर्श बिंदु है ना, बी स्पर्श रेखा है, एसी किसी अच्छा एसी जो है किसी वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, बिंदु आपका देखा जाए यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे एक एसी क्या है, स्पर्श रेखा है, एसी आपकी क्या स्पर्श रेखा है, पीक्यू वृत्त की जीवा पर इस प्रकार है, पीक्यू आपकी क्या है, एक जीवा है ना, यहाँ पर अगर सेंटर है तो आपका यह क्या है, पीक्यू ना, पीक्यू आपका क्या यहाँ पे है, जीवा है। ठीक, आगे जो बोला है बीपी और क्या बीक्यू, ये जो आपका बीपी है और यह क्या है बीक्यू, जो है एक दूसरे क्या है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे जो बोला है कोण ए बी पी आपका एंगल कितना है मेरे भाई, 64 है, यह आपका 64 है। आपको पता होगी थ्योरम जो होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ना, अल्टरनेट सेगमेंट जो थ्योरम होती है, अगर यह एंगल आपका थीटा है तो इसके जो यहाँ पे सामने होता है ये भी थीटा होता है, अगर यह 64 है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आपको पता है दो भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, इसके सामने यह बराबर है, ए एंगल है, तो इसके सामने ये भी आपका क्या होगा, 64 ही आएगा। तो आपसे जो पूछा है पी बी क्यू, तो यह जोड़ेंगे 128 में आप बताइए कितना जोड़े, आपको 180 मिल जाते हैं, आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, 52 जोड़ना पड़ेगा, यह आपका जो एंगल आ गया कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। ए अपनी आय का 35% बचाता है यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, आपका इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होती है, एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग होती है, इनकम इक्वल टू। आप बताइए 100 में से आपने क्या किया, 35 आपने बचाया, 100 रुपये आपकी इनकम है, 100 में से आप क्या कर रहे हैं, 35 आप बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे होंगे, 65 खर्च कर रहे होंगे। अब उसके आय में 20.1% की वृद्धि होती है, उसकी आय में क्या होती है, 20.1% की वृद्धि होती है। ये आपका क्या आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, ये बढ़ा बढ़ा जो लिख रहे हैं ना, आपका जो जितना बढ़ रहा है वही यहाँ लिख रहे हैं, 20.1 आपका बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका ना 0.1 आ रहा है ना, इसको आप हटा ही दीजिए, 0 जो आपका 1 आ रहा है उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा आपके दूर दूर दिए हैं, तो अप्रोक्सीमेशन लगाइए, और क्या,
हमने 0.1 को हटा दिया, उसके बाद का उसके व्यय में 20% वृद्धि, उसका जो व्यय होता है 20% आपका बढ़ता है। इसका 65 का 20% निकालेंगे, 65 का 20%, 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5 होता है। 20% आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, क्या होगा आपका 1/5 अगर 1/5 ऐसा करेंगे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई 13 मिल जाएगा। आपका इनकम कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, आपका खर्च कितना बढ़ा है 13 बढ़ा है, सेविंग कितनी बढ़ेगी 7। इन दोनों का जो योगफल होता है इसके बराबर होता है। ये आपका जो सेविंग 7 बढ़ी है, सेविंग जो 7 बढ़ी है किस पर बढ़ी होगी 35 पर बढ़ी होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, अगर 1/5 क्या है 20% के आसपास कोई दिख रहा है, 20% से हल्का सा बड़ा आपका यहीं पे दिख रहा है, क्या बी ऑप्शन दिख रहा है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या किया, वो जो आपका 0.1 दिख रहा है उसको हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके दूर दूर दिए थे। तो आइए चलते हैं आगे ना। तो अगला सवाल त्रिकोणमिति का हमने लिया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर आपका जो है यहाँ पे, अगर इसको आप बदलेंगे तो क्या होगा 1/में कॉस स्क्वायर, 1/में कॉस होगा, यहाँ पे 1/में कॉस, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका गुणे 1 प्लस साइन स्क्वायर। वैसे देखा जाए आप इसको ओरली कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका जो बटे का साइन, अगर साइन, हाँ आपका जो बटे का साइन है, साइन आपका ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपका नीचे कॉस बचेगा, ऊपर साइन बचा, आपका नीचे क्या कॉस बचा, तो क्या हो जाता है यहाँ पे tan स्क्वायर हो जाता है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस 1/में क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। यह क्या देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनटू में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस साइन स्क्वायर में ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यह इससे कैंसिल होगा, ए आपका जो बटे का साइन यहाँ पे दिख रहा है ए ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या 1 में क्या आ जाएगा, ओवरऑल जो आपका आएगा 1 में क्या आएगा, यहाँ 1 में कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप ले जाएंगे ऊपर तो क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपका साइन बटे कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर दिया तो आपका स्क्वायर में आ जाएगा, क्या डी ऑप्शन आ जाएगा ना, है ना। आगे चले, आगे चल, सिमिलरिटी पर सवाल देखा जाए आपका दिया है यहाँ पे सिमिलरिटी। यहाँ बताइए, यह आपका दिया है क्षेत्रफल का दिया है, यहाँ पे क्या दिया है क्षेत्रफल दिया ना, यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल है ये स्क्वायर में होगा आपका ना, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका दिया है क्षेत्रफल ABC, त्रिभुज आपका जो है ABC है, और यहाँ पे त्रिभुज क्या है PQR होगा, यहाँ पे वैसे देखा जाए आपका जो PQR यहाँ पे होगा ना, इसका जो यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल इतना दिया है, और इसका दिया इतना, ये आपका क्षेत्रफल दिया है। इसका जब आप वर्गमूल लेंगे ना, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या निकलेगा आपका साइड का निकलेगा, रेशो निकलेगा, इसका वर्गमूल लेंगे 8 में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आपका साइड का रेशियो आ जाएगा। आपसे दिया है ABC, इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू दिया है 24 दिया है, कितने गुना 3 गुना। आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी भुजा किसमें त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जो सबसे बड़ी भुजा इसका भी आप कर देंगे 3 गुना, तो क्या आ जाएगा 36 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ना। जो भाई सिमिलरिटी पढ़े होंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे सवालों को। यहाँ पर समझिएगा, वैसे देखा जाए 7 का मल्टीपल आपका आएगा 7 चौको 28, बसा यहाँ पे 4, ये आपका नहीं होगा, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, आपका ये भी नहीं होगा। और क्या आपका आएगा 6 का भी मल्टीपल आपका आएगा। आइए सॉल्व कर देना। 700 पे आप बताइए 20% की छूट देंगे तो कितने उसको सेल करेंगे, 80% सेल करेंगे। 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5 होती है। यहाँ पे आपने क्या कहा 40% की छूट दिया, 40% की छूट देंगे, उसको कितने में सेल करेंगे 60% में सेल करेंगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है। यहाँ देखिए 25 काटेंगे, ये आपका 2 जीरो आपका कैंसिल होगा तो यहाँ के आएगा 4 आ जाएगा,
है कि नहीं, 4 आएगा ना, 4 चौको 16, तो यहाँ कितना होगा 48 होगा। और यहाँ पे क्या आपका दिया है 7 है, 7 8 56, इकाई अंक आपका जो आएगा 6 आएगा। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, क्या हो जाएगा 336 आपका हो जाएगा, प्यारा सा ऑप्शन। आइए चलते हैं आगे ना, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। वैसे देखा जाए बहुत ही इजी है, आप इसको ओरली कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं ना, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। यहाँ पे P और Q कितने दिन में 20 दिन में करते हैं, Q जो अकेला 25 दिन में करता है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 25 25 चौको, तो इसका बचा क्या 1, तो कितना आ जाएगा 100 दिन आ जाएंगे। 100 काम एक की एफिशिएंसी से करें कितने 100 दिन लगेंगे। अब इतने सवाल जो आपके इजी हैं, अगर आप इसमें अगर पेपर में समय नहीं बचाएंगे ना, तो जान लीजिए फिर समस्या आपके लिए हो जाएगी पेपर में। ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क आया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 मिलेगा, टोटल वर्क आएगा 20 25 क्या 100, 25 चौको 100, तो इन दोनों के मिला के 5 है, बाकी इसके अकेले ही 4 है, इसकी जो 4 है तो इसके क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। जो P अकेला उसी कार्य को जो आपका 100 काम है, 100 काम को 1 की एफिशिएंसी से करे कितने दिन लग जाएंगे 100 दिन आपके लग जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिए सबके सब पेपर के पूछे हुए थे, और आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। 10 क्वेश्चन लिए थे, वो भी देखा जाए सबसे एकदम बेस्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं, जो बार बार हर एक पेपर में आते हैं, एसएससी के हर एक पेपर में आते हैं, चाहे आप एमटीएस का पेपर दे, चाहे सीएचएसएल का पेपर दे, चाहे सीजीएल का दे, चाहे सीपीओ का दीजिए, हर एक पेपर में आपका पूछा जाता है। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बाकी चलते ठीक है, मिलते हैं कल ना, तो अपना ख्याल रखिए, तब तक